सभी को सादर नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य विशाल आज फिर उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। आज हम ज्योतिष शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है इसको सामान्यतः अशुभ माना जाता है, परंतु इसके लिए महर्षि पराशर जी ने एक विशेष नियम दिया है जो हमें बताता है कि अष्टमेश कब अशुभ ना होकर के शुभ हो जाता है। इस नियम को जानने से पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि जो अष्टम भाव है इसे अशुभ माना ही क्यों जाता है। अब जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है उसको व्यय भाव कहा जाता है। वो 12वां भाव है प्रथम भाव से 12वां, अर्थात लगन भाव से 12वां। तो लगन भाव आपके शरीर का भाव है, आपके शरीर का व्यय होने के कारण उसको अशुभ माना गया है। इसी प्रकार जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी को मार्केश कहा जाता है, क्योंकि वो अष्टम भाव अर्थात आयु भाव से द्वादश स्थान पर आता है, इसलिए वह हो गया आपकी आयु का व्यय, इसलिए उसे कहा जाता है मार्केश। अब जो अष्टम भाव है ये नवम भाव का व्यय भाव है, अर्थात नवम भाव के जो फल होते हैं उसमें कमी करता है। तो अष्टम भाव के स्वामी को इसलिए अशुभ माना जाता है, परंतु महर्षि पराशर जी ने एक सूत्र दिया है कि अष्टमेश अब अशुभ नहीं होगा। भाग्याव्याधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रदा, कि जो भाग्य का व्यय भाव अर्थात 8वां भाव है रंध्रेश, न शुभ फल प्रदा, यह शुभ फल देने वाला नहीं होता। स एव शुभ संधाता, वह भी शुभ फल देने वाला हो जाता है। लगनाधीशो अपि चेत स्वयं, यदि वो अष्टम भाव का स्वामी लगन भाव का स्वामी भी हो जाए। इसको यदि हम सरलता से जाने कि यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में यदि प्रथम भाव का स्वामी भी हो तो वह अब अशुभ नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप मेष लगन की कुंडली देखेंगे तो मेष लगन की कुंडली अर्थात जन्म कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी मंगल होते हैं। अब यहां पर जो मंगल है वो लग्नेश है, क्योंकि लगन भाव को केंद्र भाव भी माना गया है और इसको त्रिकोण भाव भी माना गया है। अब लगन भाव के स्वामी के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो ग्रह की अशुभता को कम कर देता है। अष्टम भाव का स्वामी होने से ग्रह अशुभ हुआ, परंतु लग्नेश होने से उसकी जो अशुभता है वो समाप्त तो हम नहीं कहेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। अब वह भी आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी प्रकार यह स्थिति बनती है तुला लगन की कुंडली में। तुला लगन अर्थात जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 7 नंबर राशि हो तो आपका तुला लगन है। तुला लगन की कुंडली में जो शुक्र है वो प्रथम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। अब यहां पर भी जो शुक्र हैं वो अष्टमेश होने का दोष उनको नहीं लगेगा, वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो बाकी सभी लग्नों में ऐसी स्थिति नहीं होती, यह स्थिति बनती है केवल तुला लगन में और मेष लगन में कि कोई ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होने के साथ साथ लगनेश है। अर्थात इसका निष्कर्ष यह है कि तुला और मेष लगन की कुंडली में जो अष्टमेश है वह आपको अशुभ फल ना दे करके शुभ फल ही देगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।